बीए पार्ट थर्ड भूगोल कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल की प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन के बारे में अध्ययन करना आरंभ करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन, जैसा कि आपको विदित है, इसे हम प्राकृतिक वनस्पति भी कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का संबंध उस पादप समूह से है जो लंबे समय तक अनडिस्टर्ब किसी स्थान पर पनपता और विकसित होता है, वहाँ की जलवायु और वहाँ की मृदा दशाओं के अनुरूप। भारत में प्राकृतिक वनस्पति की एक विशाल वैरायटी पाई जाती है। हिमालय में ऊंचाई अनुसार शीतोष्ण वनस्पति, पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार में उष्णकटिबंधीय वर्षावन, डेल्टाइक रीजन में उष्णकटिबंधीय वन और मैनग्रोव्स। इसी प्रकार भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में कैक्टाई और कटीली झाड़ियों की एक विशाल वैरायटी उपलब्ध है। जलवायु और मृदा के फर्क के कारण भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक संपदा या फॉरेस्ट या वन पाए जाते हैं। इस आधार पर भारत के समस्त वनों को निम्न 5 हेडिंग्स में या बिंदुओं में बांटा जा सकता है। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तीसरा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय कटीले वन। चौथा है माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि पर्वतीय वन। और पांचवा है लिटरोल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, यानी कि जल राशियाँ, यानी कि नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, समुद्री तटों के किनारे, दलदली क्षेत्रों में विकसित वन। सबसे पहले आज हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। इन वनों का विस्तार पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर तथा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि उत्तर पूर्वीय प्रदेशों के पहाड़ी क्षेत्रों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ये वन गर्म और आर्द्र प्रदेशों में, जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती हो और जहाँ पर तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड के से तक रहता हो। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बड़े ही स्ट्रेटिफाइड वन है, यानी कि परत दर परत उसके अंदर पाई जाती हैं। जमीन के किनारे से लेकर ऊपर तक इसमें वनों की अलग अलग टायर्स, अलग अलग लेयर पाई जाती हैं। ज़मीन पर हमें जहाँ पर झाड़ियाँ
और क्रीपर्स यानी कि लताएं मिलती हैं। उसके उपरांत हमें यहाँ पर मध्यम आकार के पेड़ देखने को मिलते हैं और अंततः हमें बहुत लंबे पेड़ दरख्त देखने को यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर या उससे भी अधिक पाई जाती है। यहाँ पर वनों का पत्ती झाड़ने का समय यानी कि शेडिंग ऑफ लीव्स यानी कि पतझड़ का समय वनों में का कोई एक निश्चित समय नहीं है। पूरे वर्ष यह अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां, फूल और फल को शेड करते रहते हैं। इस वजह से ऊपर से देखने पर यह वन हमेशा हरे नज़र आते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार हरित वन भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों की किस्मों में रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी आदि हैं। इसी प्रकार सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वो कम वर्षा, इससे कम उपरोक्त में वर्णित वर्षा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे जंगल, ऐसे वन, ऐसे फॉरेस्ट मिक्सचर होते हैं किसका? सदाबहार वनों का और आर्द्र पतझड़ वनों का। इनके नीचे भी आपको लताएं देखने को मिलेंगी, क्लाइंबर्स देखने को मिलेंगे और मोटे रूप से इनका भी जो कैरेक्टर है वो एवरग्रीन जैसा ही है। यहाँ की मुख्य वनस्पतियों में यहाँ पाए जाने वाले पादपों की मुख्य स्पीसीज़ में वाइट सीडार, हॉलॉक और कैल हैं। इन वनों की आर्थिक उपयोगिता को देखते हुए ब्रिटिश लोगों ने भी इसका काफ़ी दोहन किया। आरंभ में इन्होंने कंस्ट्रक्शन के काम में, निर्माण के कार्य में इसका उपयोग किया। जब इसकी उपयोगिता और बढ़ने लगी तो उन्होंने इन जंगलों का स्ट्रक्चर ही बदलना आरंभ कर दिया। जैसे गढ़वाल और कुमायूं में जो ओक फॉरेस्ट थे, ओक वृक्षों के जो जंगलात थे, वो रिप्लेस हुए कैसे? पाइन से, जिसको हम चीड़ के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीड़ की लकड़ी है, जो पाइन है, वो भारतीय रेल में स्लीपर्स बनाने में बहुतायत में काम में आने लगी। इसके अतिरिक्त चूँकि इन क्षेत्रों में तापमान और वर्षा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, तो इन्होंने इन जंगलों को साफ कर यहाँ पर कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम प्लांटेशन क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। उनमें प्रमुख हैं चाय, रबड़ और कॉफ़ी। लकड़ी का उपयोग मकानों में भी किया जाना लगा। क्यों? क्योंकि यह एक हीट का कुचालक है, जिससे मकान न सर्दी में ठंडे होते हैं, न गर्मी में गर्म। ये एक संक्षिप्त विवरण था एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। आप लोग आपको दिए हुए मानचित्र का ध्यान से अध्ययन करें और आप अपने स्वयं के भारत के प्राकृतिक मानचित्र में भारत के वनों को दर्शाएं। शेष अगली कक्षा में। गुड बाय।